चलिए मैं स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का आरटीपी मई 2020 सीए इंटर मार्जिनल कॉस्टिंग आरटीपी मई 2020 मार्जिनल कॉस्टिंग आरटीपी मई 2020 A Limited manufacture and sells its product. The following figures have been collected from the cost records of the last year product. These element of cost: direct material 30% of cost of goods sold, direct labor 15% of cost of goods sold, factory overhead 10% of cost of goods sold, administrative overhead 2% of cost of goods sold, selling and distribution overhead 4% of cost of sales, cost of sales और एक फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। लास्ट ईयर 5000 यूनिट्स वर सोल्ड रुपीज 185 पर यूनिट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द फॉलोइंग: ब्रेक इवन सेल्स इन रुपी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, इफ profit if sales were 10% less than the actual sale. Assume that administrative overhead related to the production activities. इसका मतलब ये जो हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में आएगा। ये सेल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी X and factory overhead. Working note first. Working note first. Let cost of goods sold equal to X. तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 30% ऑफ x, 15% of X, 15% of X, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है? 10% of X, 10% of X प्लस फिक्स्ड भी है और फिक्स कितनी है? 2,30,000, 2,30,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव कितनी है? 2% ऑफ X plus 71,000, 2% of X plus 71,000 और X equal to 0.30X, 0.15X, 0.10X, 0.02X प्लस यहाँ पे 2,30,000, 2,30,000 71,000, ये कितना हो जाएगा? 3,01,000, 3,01,000, 2,30,000 प्लस 71,000 और x माइनस 30, 15, 10 तो 40, 55, 57 हो जाएगा। ये 0.57x इक्वल टू 3,01,000 और x इक्वल टू 3,01,000 डिवाइडेड बाई 0.43 और ये हो जाएगा 7 लाख। तो हमारे पास क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया कितना? 7 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7 लाख हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स को x मान लीजिए। लेट वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये दिया नहीं, आपको निकालना पड़ेगा।
कॉस्ट ऑफ सेल को एक्स मान लीजिए, तो x इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो x इक्वल टू 7 लाख और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितनी दी हुई है आपको, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल प्लस 68,000, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज x प्लस 68,000 और x इक्वल टू 7,68,000 माइनस 0.04x और x माइनस 0.04x इक्वल टू 7,68,000, ये माइनस करेंगे तो 0.96x हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इक्वल टू x 7,68,000 होल डिवाइडेड बाय 0.96, अब आपका हो जाएगा ये ₹8 लाख हो जाएगा, ₹8 लाख। अब हम क्या कर सकते हैं, सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल हम लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑफ 7 लाख, ये हो जाएगा ₹2,10,000। डायरेक्ट लेबर 15% ऑफ 7 लाख, 1,05,000। फैक्ट्री ओवरहेड 10% ऑफ 7 लाख, 70,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2% ऑफ 7 लाख, ये 14,000 हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4% ऑफ 8 लाख होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4% ऑफ 8 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से आया है, कॉस्ट ऑफ सेल से आया। कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,31,000, 4,31,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,31,000। अब हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट 4th में निकालेंगे। क्या? वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड 2,30,000 दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लिखा हुआ है? 71,000 लिखा हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लिखा हुआ है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
68,000 लिखा हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका कितना है? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? रुपीज 3,69,000। 3,69,000। और आपका सेल्स रिवेन्यू कितनी है? सेल्स रेवेन्यू आप 5,000 यूनिट सेल कर रहे हैं ₹185 के रेट से, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 9,25,000 हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको कैटेगराइज करके सारे निकाला। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, ब्रेक इवन सेल्स इन रूपी। ब्रेक इवन सेल्स इन रूपी आपसे पूछी गई है, ब्रेक इवन सेल्स इन रूपी। तो आपको सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 6, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सेल 9,25,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 4,31,000 है, और ये 9,25,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 4,94,000 डिवाइडेड बाय 9,25,000 इंटू 100, 53.41%। ये आपके पास आ गया पीवी रेशियो। अब हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते हैं। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट हमने निकाला है 3,69,000। 3,69,000 और पीवी रेशियो हमारे पास निकला हुआ है 53.41%। दैट इज ₹3,69,000 divided by 0.5341, this equal to ₹6,90,000, 6,90,882। ये आपका हो जाएगा। अब आपको सेकंड और क्या पूछा है आपको? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हम क्या निकालेंगे? यहां पे क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर, तो सेल हमारे पास कितनी है? सेकेंड पार्ट का आंसर, सेल हमारे पास 9,25,000 है। वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाला है 6,90,000। वेरिएबल कॉस्ट निकाला है
4,31,000 4,31,000 निकाला है और फिक्स कॉस्ट निकाला है 3,69,000। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा आप बताइए। ये सारी चीजें हमने निकाला है। वेरिएबल कॉस्ट 4,31,000, फिक्स कॉस्ट 3,69,000। तो हमारे पास प्रॉफिट जो हो जाएगा 1,25,000 ये हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस बीपी सेल। तो टोटल सेल हमारे पास 9,25,000 है, माइनस बीपी सेल हमने निकाला है 6,90,882। तो इधर 2,34,118, लेकिन उन्होंने परसेंटेज में बुलाया है। ये तीसरे पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर था, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज 2,34,118 डिवाइडेड बाई 9,25,000 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.31%। 25.31%। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछी है, profit if sales were 10% less than actual sales, profit when sales less than actual sale। तो सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर सेल 10% कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट इज लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, profit when sales drop by 10%। तो यहां पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों को 10% हम डिक्रीज कर देंगे। 1 माइनस 0.10 माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9,25,000 माइनस 4,31,000 इंटू 0.90 माइनस 3,69,000, दिस इज अ फिक्स कॉस्ट 3,69,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4,44,600 माइनस 3,69,000। तो ये आंसर हो जाएगा ₹75,600। 75,600 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया जो आरटीपी है मई 2020 सीए इंटर कॉस्टिंग का। ओके, थैंक यू क्लास।